गुड इवनिंग सभी लोग को। गुड इवनिंग। जितने भी लोग इस क्लास से जुड़ रहे हैं सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों देखिएगा, आज की हमारी जो क्लास है इसमें हमने कुछ प्रश्न मंदिरों से और कुछ प्रश्न गुफाओं से संबंधित लिए हुए हैं। इसमें कुल जो है 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आपके, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यह आप देखेंगे तो इन प्रश्नों में से जो है मंदिरों से भी और गुफाओं से ही हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब दीजिएगा। एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर लीजिए इतना, एक बार शेयर कर दीजिए। और जो है सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एक बार शेयर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम आज का प्रश्न और सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग जवाब देते हैं तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। देखिएगा हमारा आज का जो है प्रश्न है, यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है, सभी लोग जवाब दीजिएगा। निम्नलिखित में से किस केंद्र में 100 से अधिक बौद्ध गुफाएं हैं? बताइएगा कौन सा ऐसा केंद्र है जिसमें से जो है 100 से अधिक जो गुफाएं हैं वह बौद्ध गुफाएं हैं? बताइएगा। अजंता है, कार्ले है, कन्हेरी है, राजगृह है। बताइएगा। बौद्ध धर्म से संबंधित आपके देखेंगे जिसमें कुल कितनी गुफाएं हैं? 100 से अधिक जो है गुफाएं हैं। वह कौन सी गुफा जिसमें 100 से अधिक गुफाएं हैं और बौद्ध धर्म से संबंधित है? अजंता है, कार्ले है, कन्हेरी है, राजगृह है। आपकी कौन सी गुफा है? कन्हेरी गुफा है। कन्हेरी गुफा कहाँ पर है? महाराष्ट्र, मुंबई में है, जिसमें बौद्ध धर्म की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। और इस कन्हेरी गुफा की संख्या लगभग 100 है। और यह कहाँ पर है भाई? संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली, मुंबई में स्थित है। इसका निर्माण जो है, कन्हेरी गुफा का निर्माण सातवाहन राजवंशों ने करवाया था। सातवाहन राजवंशों ने कन्हेरी गुफा का निर्माण करवाया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, एलिफेंटा की गुफाएं निम्न धर्म के मतावलंबियों के उपयोग के लिए काट कर बनाई गई थी। देखिएगा, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म। एलिफेंटा की गुफा जो है वह किस धर्म से संबंधित जो है यह पूछा जा रहा प्रश्न, भले ही घुमा कर पूछा जा रहा हो, लेकिन एलिफेंटा गुफा किस धर्म से संबंधित है यह प्रश्न है आपका। बौद्ध धर्म से है या जैन से है या शैव से या वैष्णव से है? आप सभी लोग जानते हैं कि यह गुफा जो है शैव धर्म से संबंधित है, यानी किससे? शिव से संबंधित है। शिव से संबंधित है। कहाँ स्थित है एलिफेंटा गुफा? हमारी जो है महाराष्ट्र राज्य के जो है, आप देखेंगे तो समुद्र के जो है, समुद्र से कुछ दूर अंदर टापू पर जो है यह स्थित है। इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट के शिलाहार शासकों ने करवाया। किस शताब्दी में करवाया? 5वीं से 8वीं शताब्दी के मध्य करवाया गया। एलिफेंटा में कुल कितनी? 7 गुफाएं हैं। एलिफेंटा गुफा का प्राचीन नाम धारापुरी था। एलिफेंटा गुफा की खोज पुर्तगालियों द्वारा हुई थी, इसीलिए जो है इसके प्रस्तर खंड में हाथी की प्रतिमा दिखाई दी। इसके कारण जो इसका नाम एलिफेंटा, भाई पुर्तगाली हैं तो भाई अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। भारतीय रहा होता तो हाथी हाथी कह के चिल्लाया होता। यहाँ पे पुर्तगाली सब आए, उन्होंने देखा सबसे पहले एलिफेंटा एलिफेंटा कह के चिल्लाने लगे, इसलिए इसका नाम एलिफेंटा पड़ा। और देखेंगे आप तो जो हाथी की प्रतिमा दिखाई दी थी वह इस समय कहाँ है? प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम के उद्यान में रखी गई है यह जो है यह गुफा जो है, यहाँ पर शिव लीला का जो है अद्भुत संसार देखने को हमें मिलता है। यहाँ शिव से संबंधित जो है 9 बड़ी मूर्तियाँ हैं। यहाँ की प्रमुख मूर्ति जो है त्रिमूर्ति, जो सबसे सुंदर राख कट मूर्ति है। आप देखेंगे जो है 24 गुणे जो है 17 फीट जो है ऊंची यह मूर्ति है और विश्व विख्यात है। यहाँ पर और भी मूर्तियाँ हैं, यहाँ पर सिर्फ मूर्तियाँ हैं। यहाँ ना ही एक भी भित्ति चित्र है, ना ही चित्र है, कुछ भी नहीं है। यहाँ पर सिर्फ मूर्तियाँ हैं यहाँ पर सिर्फ। चलिए, शिव द्वारा अंधकासुर राक्षस का वध, यह भी है एक मूर्ति। शिव पार्वती का विवाह, सबसे सुंदर मूर्ति। शिव तांडव की मूर्ति है। गंगाधर के रूप में भगवान शिव
कैलाश को उखाड़ता रावण, यह सब जो है मूर्तियाँ यहाँ पर है। जितने भी मतलब शिवलीला जितनी भी हैं उससे संबंधित यहाँ पर मूर्तियाँ हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय दिया जाता है चालुक्यों को, चोलों को, पल्लवों को, राष्ट्रकूटों को। आप सभी लोग जानते हैं एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर यानी पत्थरों को काटकर मंदिर बनाने का श्रेय किसे दिया जाता है? किसे भाई? आप देखें किसे दिया? राष्ट्रकूट के शिलाहार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। राष्ट्रकूट के शिलाहार शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, पढ़ लीजिए पहले। प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण उपलब्ध हैं। इनमें से एक अजंता की गुफाओं में किया गया और देखिए किया गया चित्रांकन है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? बताइएगा। यहाँ पे जो प्रश्न है वह है जो है प्राचीन भारत में गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन के केवल 2 उदाहरण प्राप्त होते हैं, यानी गुप्त काल से संबंधित गुफा चित्रांकन 2 हैं। आपके देखिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं, 2 हैं और एक तो अजंता में है और दूसरा कहाँ किया गया है, यह प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। गुप्त काल के चित्रांकन का दूसरा अवशिष्ट किस स्थान पर उपलब्ध है? आपका बाघ गुफा है, एलोरा का गुफा है, लोमस ऋषि है, नासिक गुफा है। देखिए जो गुप्त काल के द्वारा गुप्त काल के द्वारा जो है आप देखेंगे तो सिर्फ 2 ही उदाहरण गुफाओं से संबंधित हमें प्राप्त होते हैं। पहला आपका अजंता है जिसका निर्माण जो है गुप्तों ने करवाया था, और दूसरा क्या है? बाघ की गुफाएं हैं। इसका भी निर्माण कुछ गुप्तों ने करवाया था और सातवाहन शासकों ने इसका निर्माण माना जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, बताइएगा। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? नासिक, एलोरा और अजंता, जुन्नार, कल्याण और पीतलखोरा, अजंता, भाजा और कोंडनी, भाजा, पीतलखोरा और कोंडनी। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं कहाँ हैं? यह प्रश्न है आपके सामने। पश्चिमी भारत में प्राचीनतम शैल गुफाएं कहाँ पर हैं? बताइएगा, जवाब दीजिएगा। देखिएगा पश्चिमी भारत में जो प्राचीनतम शैलकृत गुफाएं हैं वह ये 3 गुफाएं हैं। नासिक गुफा है, एलोरा गुफा है, अजंता। एलोरा और अजंता आपका कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में। और नासिक गुफा का महाराष्ट्र के नासिक जिले में। नासिक गुफा में कुल जो है 17 गुफा है। यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक गुफा। देखिए नासिक का मेला भी लगता है, कुंभ मेला लगता है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। ठीक है, एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। बौद्धों और जैनों के, हिंदुओं और बौद्धों और जैनों के। एलोरा गुफा आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है भैया? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। और देखिए आप देखेंगे तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। प्राचीन नाम क्या था इसका? वेरूल था। प्राचीन नाम इसका वेरूल था। कितने धर्मों से संबंधित थी? हिंदू, बौद्ध और जैन 3 धर्मों से संबंधित थी। कुल कितनी गुफाएं? 34 गुफाएं हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया? राष्ट्रकूट शासकों ने। राष्ट्रकूट शासक जो है कृष्ण प्रथम के शासनकाल में देखिए जो है कृष्ण प्रथम ने जो है कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। और राष्ट्रकूट शासकों ने जो है इसका निर्माण 8वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में करवाया। और आप देखेंगे तो इसमें 3 धर्मों से संबंधित यानी 1 से लेकर 12 नंबर तक की गुफा बौद्ध धर्म से, 13 से लेकर 29 नंबर तक की गुफा हिंदू धर्म से, 30 से लेकर 34 नंबर तक की गुफा
जैन धर्म से। यहाँ के देखेंगे आप तो कुछ महत्वपूर्ण जो है गुफा संख्या के नाम है। छठवीं गुफा को जो है महामयूरी सरस्वती जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, बहुत ही महत्वपूर्ण। देखिए महामयूरी सरस्वती नाम है लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित है। 10वीं गुफा को विश्वकर्मा गुफा या चैत्य गृह माना जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए 11वीं गुफा जो है 2 ताल 2 मंजिला है। 12वीं गुफा 3 ताल यानी यह बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा मठ है। 14वीं गुफा को रावण की खाई, 14वीं गुफा को क्या रावण की खाई। और जो है 15वीं गुफा दशावतार मंदिर, बहुत महत्वपूर्ण है। दंत दुर्ग ने इसका निर्माण करवाया था। दशावतार, 2 से दशावतार, 2 से दंत दुर्ग को याद रखिएगा। 16वीं गुफा कैलाश मंदिर, इसका निर्माण जो है आप देखेंगे तो कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। 16वीं गुफा के बाद आप देखेंगे तो जो है आपके देखिए 21वीं गुफा जिसका नाम रामेश्वर मंदिर, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 22वीं गुफा नीलकंठ के नाम से जानी जाती है। 25वीं गुफा जनवासा के नाम से जानी जाती है। और जो है आप देखेंगे 30वीं गुफा जो है छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है। देखिए 30वीं गुफा बता दें। 29वीं गुफा जो धूमर लेड़ के नाम से जानी जाती है, जो जैन धर्म से जो 30वीं गुफा जैन धर्म से संबंधित है। देखिए छोटा कैलाश के नाम से जानी जाती है लेकिन जैन धर्म से संबंधित है। 32वीं गुफा काफ़ी महत्वपूर्ण है, पूछा गया है यह प्रश्न, इंद्र सभा के नाम से जानी जाती है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए यहाँ एक उत्कीर्ण मूर्ति है, बड़ी प्रसिद्ध है, रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए। यह गुफा संख्या 29 में है। गुफा संख्या 29 में जो है रावण कैलाश पर्वत को हिलाते हुए यह उत्कीर्ण मूर्ति है। और कैलाश मंदिर देखिए 95 फीट ऊंचा है, 95 फीट ऊंचा है, 4 मंजिला है। और द्रविड़ शैली यानी दक्कन शैली में जो है इसका निर्माण हुआ है। और जो है कृष्ण प्रथम ने इसका निर्माण करवाया था। चलिएगा हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैवकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान हैं। अजंता में, एलिफेंटा में, एलोरा में, कार्ले में। आप जानते हैं बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैवकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान कहाँ पर है भाई? एलोरा गुफा में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्न स्थानों में बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? एलिफेंटा, नालंदा, अजंता, खजुराहो। देखिएगा बौद्ध गुफा मंदिरों के लिए जो प्रसिद्ध है वह क्या है? वह आपकी अजंता गुफा है, जो पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है आपकी अजंता गुफा। अजंता गुफा पूरी तरह से बौद्ध धर्म से संबंधित है। और यह गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित है। और यह गुफा जो है बाघोर नदी के जो है अंतिम मोड़ के बाएं तट पर 250 फीट से 300 फीट ऊंचे सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। और बाघोर नदी के घुमाव के कारण ही अजंता गुफा का आकार कैसा हो गया है? अर्धचंद्राकार हो गया है। अर्धचंद्राकार हो गया है। इस गुफा की खोज की बात करेंगे तो किसने की थी? जॉन स्मिथ ने की थी। जॉन स्मिथ ने कब की थी? 28 अप्रैल 1819 ईस्वी को जो है जॉन स्मिथ ने जो है इस गुफा को सबसे पहले देखा था। और यह 10वीं गुफा के 13वें स्तंभ पर इन्होंने जो है अपना नाम और समय अंकित किया। अपना नाम और समय अंकित किया था। यह जो इस गुफा में जो है अजंता गुफा में आप देखें कुल कितनी गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। 17वीं गुफा जो है सबसे अधिक चित्र हैं। 17वीं गुफा में बहुत ही महत्वपूर्ण है जो है 17वीं गुफा में सबसे अधिक जो है यह गुफा जो है देखिए 2 भागों में बटी हुई, चैत्य और बिहार। चैत्य और बिहार। चैत्य बौद्ध मंदिरों को कहा जाता है। बिहार जो है बौद्ध भिक्षुओं का आवास, जो जहाँ पर निवास करते हैं बौद्ध भिक्षु, उसे कहा जाता है जो है विहार। जो विहार गुफाएं हैं वह 25 हैं। चैत्य गुफाएं जो हैं
वह कितनी है? चैत्य गुफाओं की संख्या जो है 5 है आपके। 9वीं 10वीं 19 26 29 यह जो है आपके जो है चैत्य है। 9 10 19 26 29 जो गुफा है वह चैत्य है जो है। और देखिए विहार, इसके अलावा जितनी गुफाएं हैं वह विहार है। हीनयान शाखा से संबंधित कहेंगे 9 10 जो है 9वीं 8 9 10 11 12 13 नंबर तक की गुफा जो है हीनयान से और जो है महायान शाखा से संबंधित है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलोरा गुफाओं का निर्माण किसने करवाया था? पल्लवों ने, चोलों ने, राष्ट्रकूटों ने, पालों ने। आप तुरंत किसे टिक करेंगे? राष्ट्रकूटों ने। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस वंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था? राष्ट्रकूट, सातवाहन, मौर्य। देखिए घुमा फिरा के क्वेश्चन वही है, किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलोरा का विख्यात शिव मंदिर किस राजवंश के समय में बना? राष्ट्रकूट, चालुक्य, चोल, परमार। वही है राष्ट्रकूट के जो शासक थे कृष्ण प्रथम ने एलोरा गुफा के 16वीं गुफा का यानी कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस धर्म को जो है राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त था? तो आप कहेंगे किस धर्म को? भैया शैव धर्म से वह संबंधित थे और शैव धर्म को ही ज़्यादा से ज़्यादा बनाते थे। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलेंगे। देखिए पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण कराया किसने कराया? मौर्यों ने, पल्लवों ने, चालुक्यों ने, राष्ट्रकूटों ने। किसने कराया? राष्ट्रकूटों ने। देखिए क्वेश्चन किसी भी तरह से पूछ सकता है, हर तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन जो है इसमें है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण से कौन सा शासक वंश संबद्ध रहा? चालुक्य, चोल, पल्लव, राष्ट्रकूट। आप तुरंत टिक करेंगे किसे? राष्ट्रकूटों पर। चलिए एक बार शेयर कर दीजिए, कष्ट कर दीजिए एक बार। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर के निर्माण को आप किस शासक वंश से संबद्ध करेंगे? पल्लव हैं, चोल हैं, राष्ट्रकूट हैं, चालुक्य हैं। आप एलोरा की बात आती है तो हम राष्ट्रकूट को ही जो है टिक करते हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर के निर्माता राष्ट्रकूट नरेश थे। दंत दुर्ग, अभी हमने आपको बताया ये सभी लोग क्या हैं? एलोरा जो है देखिए राष्ट्रकूट के जो है शासक हैं। लेकिन दंत दुर्ग को हमने बताया था किस गुफा संख्या को जो है किस गुफा संख्या को जो उन्होंने बनवाया है ये बताइएगा आप किस गुफा संख्या से संबंधित हैं दंत दुर्ग साहब? यहाँ पर तो शिव मंदिर की बात करेंगे तो कृष्ण प्रथम का नाम आएगा। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अजंता और एलोरा की गुफाएं आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान। कहाँ पर भैया? राजस्थान। चलिए महाराष्ट्र। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? कहाँ? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित स्थानों में से किसी एक राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर है? बताइएगा। राष्ट्रकूटों द्वारा निर्मित जो है एलोरा पहाड़ियों में गुफा मंदिर है, आप कहाँ टिक करेंगे? औरंगाबाद, महाराष्ट्र। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? यह प्रश्न है, बताइएगा सभी लोग जवाब दीजिएगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कई बार आप सभी लोगों ने पढ़ा है कोणार्क का सूर्य मंदिर राजा नरसिंह देव वर्मन, राजेंद्र चोल, अशोक, कृष्णदेव राय। देखिए कोणार्क का सूर्य मंदिर नागर शैली में बना हुआ यह मंदिर कहाँ पर है? उड़ीसा के कोणार्क में स्थित है कोणार्क का सूर्य मंदिर। किसने इसका निर्माण करवाया? राजा नरसिंह देव वर्मन ने। किस शताब्दी में? 13वीं शताब्दी में जो है इसका निर्माण। इसे ब्लैक पगोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इसके दोनों ओर 24 पहियों को जो है 24 पहियों का अंकन किया गया है। यह देखिए
24 पहियों का अंकन जो है 24 घंटों का वर्णन करते हैं, 24 घंटों का प्रतीक है। यानी 24 पहिए यानी 12 जोड़े हो गए। 12 जोड़े की बात करेंगे तो 12 राशियों के प्रतीक हैं। और प्रत्येक चक्के में कितनी तीलियां हैं? 8 तीलियां हैं। 8 तीलियां हैं। कितने प्रहर का प्रतीक है? 8 प्रहर का प्रतीक है। 7 घोड़े इसे खींच रहे हैं, यानी 24 पहियों को 7 घोड़े खींच रहे हैं, 7 दिनों के प्रतीक हैं। और 1984 ईस्वी में देखेंगे, 1984 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया। विश्व विरासत स्थल इसे कोणार्क के सूर्य मंदिर को घोषित किया गया। और यह हरे रंग के क्लोराइट पत्थर से निर्मित है। और यहाँ कोणार्क के सूर्य मंदिर में भी खजुराहो की तरह से कामातुर आकृतियां भी बनाई गई हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिएगा, यही है आपका प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा सूर्य मंदिर, लिंगराज मंदिर, राजा रानी मंदिर, और भी देख लेते हैं तब न जानेंगे, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथ मंदिर। आप देखेंगे कौन सा भैया? कोणार्क मंदिर जो है सूर्य मंदिर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में, बीजापुर में, कोलकाता में, वाराणसी में। आप जानते हैं कि लिंगराज मंदिर जो है वह कहाँ उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। और यह मंदिर जो है भुवनेश्वर का सबसे बड़ा मंदिर है और बहुत ही प्रमुख मंदिर है। सबसे बड़ा मंदिर और प्रमुख मंदिर है। बहुत ही यह इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, मंदिर तो बहुत, राजा रानी मंदिर भी है यहाँ पर, और जो बैताल देउल का मंदिर भी है, परशुरामेश्वर भी मंदिर भी है। लेकिन सबसे बड़ा मंदिरों में जो है भुवनेश्वर के सबसे बड़े मंदिरों में लिंगराज मंदिर सबसे बड़ा मंदिर है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। उड़ीसा में नष्ट होने से बचे निम्नांकित मंदिरों में सर्वाधिक बड़ा और सबसे ऊंचा है। ब्रह्मेश्वर, जगन्नाथ, राजा रानी, लिंगराज। अभी हमने आपको बताया कि लिंगराज मंदिर जो है वह सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा मंदिर है भुवनेश्वर का। भुवनेश्वर में देखिए और भी मंदिर, राजा रानी मंदिर, बैताल देउल का मंदिर, परशुरामेश्वर का मंदिर, यह सब मंदिर आपके कहाँ हैं? यहीं पर हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंकोरवाट का मंदिर कहाँ स्थित है? अंकोरवाट का मंदिर आप सभी लोग जानते हैं कहाँ पर है भैया? कंबोडिया में स्थित है अंकोरवाट मंदिर। कंबोडिया में स्थित है। देखिए अंकोरवाट मंदिर जो है कंबोडिया में, देखिए। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अंकोरवाट मंदिर, विष्णु मंदिर कहाँ है? अंकोरवाट का देखिए विष्णु का मंदिर है और कहाँ पर है? अभी हमने आपको बताया कहाँ पर है, कंबोडिया में। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। कौन से बृहत मंदिर के प्रारंभिक अभिकल्पना तथा निर्माण सूर्यवर्मन द्वितीय के राज्यकाल के दौरान हुए? सिमरियम्मन मंदिर, अंकोरवाट, वाटकेब्ज, कामाख्या मंदिर। कौन सा भैया? अंकोरवाट है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। बताइएगा, गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, स्थित है दतिया में, खजुराहो में, ओरछा में, ग्वालियर में। देखिए सभी जगह जो है मध्य प्रदेश के हैं, सभी जगह मध्य प्रदेश में हैं। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रतिम उदाहरण है, दतिया मध्य प्रदेश में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। द्रविड़ शैली के मंदिरों में गोपुरम का तात्पर्य है। गोपुरम का तात्पर्य, गोपुरम किसे कहते हैं? गर्भगृह दीवारों पर की गई चित्रकारी से, शिखर से, तोरण के ऊपर बने अलंकृत एवं बहुमंजिले भवन। तोरण के ऊपर बने अलंकृत और बहुमंजिला भवन, इसे प्रवेश द्वार, गोपुरम जो है वह प्रवेश द्वार को कहा जाता है। द्रविड़ शैली में गोपुरम का अर्थ प्रवेश द्वार। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? नागर, द्रविड़, वेसर, कोई नहीं। कहाँ पर? नागर शैली में है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं और आज का यह आखिरी प्रश्न रहा मित्रों
श्रवणबेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? चंद्रगुप्त मौर्य, खारवेला, मोघ वर्ष चामुंड राय ने करवाया था। श्रवणबेलगोला कहाँ पर है आपके, जो है कहाँ पर है, कर्नाटक में। गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने। चलिए 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 मित्रों, देखिएगा आज का हमारा आखिरी प्रश्न रहा। अब मिलेंगे हम आपको अगले क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग को गुड नाइट।